बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान को 27 से 28 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। एलजेपीआर से बात कर रही है बीजेपी आलाकमान। आपको बता दें कि बीजेपी आलाकमान यानी कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो चिराग पासवान से बात करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और बिहार विधानसभा सीटों को लेकर जो है चर्चा हो सकती है कि एलजेपीआर कितनी सीटों पर चुनाव लड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलकमल हमारे साथ जुड़ गए। नीलकमल, चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि क्या बीजेपी मुझे 40 से 45 सीट देगी, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो 27 से 28 सीटों पर बात मानी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जो हमारे जो जानकारी मिली है सूत्र के अनुसार उन्हें 26 सीट दिए जाने हैं। 26 सीट पर सहमति हो चुकी है उनकी, और 26 सीट वैसी होंगी जिसमें 4 से 5 उनके उम्मीदवार ऐसे होंगे जो कैंडिडेट तो होंगे बीजेपी के, लेकिन सिंबल रहेगा चिराग पासवान के पार्टी का। तो इस तरह से एक समझौता हुआ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी से बात अभी तक बन नहीं पाई है। दोनों को 7-7 सीटें देने की बात की जा रही थी, लेकिन लोग जो है और सीटें की डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी की जो सीटें हैं वो अपने अपना फाइनल कर चुके हैं। बाकी जो 40 सीटें बची हुई हैं उन 40 में इन तीनों जो घटक दल के जो पार्टियां हैं उनको बंटवारा करना है। लेकिन नीलकमल, तो जो जानकारी मिली जी, लेकिन ये समझाइए कि ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां कैंडिडेट बीजेपी का होगा और सिंबल चिराग पासवान का होगा, और इससे चिराग पासवान को क्या फायदा होगा? ये देखिए, ये एक प्रोसेस होता है जो घटक दल जो अलायंस होता है, इसमें ये फार्मूला तय किया जाता है। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में भी इस तरह से कई होते हैं। जेडीयू में पिछली बार जो है जेडीयू जब बराबर सीटों की मांग कर रही थी, 2019 चुनाव की बात मैं बता रहा हूं, तो उस समय बराबर और सीट की मांग कर रही थी जेडीयू की तरफ से, तो वो बराबर 50-50 सीटों का बंटवारा हुआ था जेडीयू और बीजेपी में। लेकिन इसमें ये हुआ था कि सुनील कुमार पिंटू जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट हुए थे, जबकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ से जुड़े रहते, लेकिन वो जेडीयू की टिकट पे। इसी प्रकार अगर सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम है, उनको खगड़िया से जेडीयू की टिकट पे लड़ाने की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जब भी लड़ेंगे तो बीजेपी के टिकट पे ही, तो वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो इस तरह की जो मामलात हैं वो चलते रहते हैं गठबंधन के अंदर में। तो फायदा होगा ये कि उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, लेकिन बीजेपी को ये होगा कि भाई वो अपने जो कैंडिडेट है उनके कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन सिंबल उनका रहेगा। वो पार्टी भले ही एलजेपी के कहलाएंगे, लेकिन कैंडिडेट उनके रहेंगे, तो बीजेपी अपना स्वार्थ भी साध सकती है। और इधर रहेगा चिराग पासवान के साथ ये कि इनके पास संख्या ज्यादा रहेगी, लिहाजा वो जब सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में वो बार्गेनिंग ज्यादा कर सकते हैं, भले ही 2-3 विधायक जो है वो बीजेपी के रहे उनके पार्टी में। तो ये एक फार्मूला तय होता है। मैं कह रहा था कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात है, तो जीतन राम मांझी से लगातार बातचीत चल रही है, और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत जो है वो ऋतुराज सिन्हा है, राष्ट्रीय मंत्री है बीजेपी के, उनको लगाया गया है। और जीतन राम मांझी से बात करने के लिए बाकी लोग नेता लगे हुए हैं, तो उनसे भी लगता है कि ये सहमति ठीक है नीलकमल, तक हो जाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।